इसकी चलो भाई। सारे भाइयों ने राम राम। दोस्तों मैं हूँ प्रदीप संधू। भाई आज मेरे साथ में हैं आर्य विक्रम जी और जोगिंदर जी। इनसे आप आज चर्चा कराएंगे जो चाहे हरियाणा की बात कर लें, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र की चाहे फिर शहरी क्षेत्र की। और आज सुबह सुबह एक जो इनामी बदमाश था विकास दुबे कानपुर यूपी से, उन्होंने 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया था। घर पे उसको पकड़ने गए थे और आज कल उसने सरेंडर किया था। आज उसका इनकाउंटर कर दिया यूपी पुलिस ने, क्योंकि यूपी में क्राइम ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसको देखते हुए एक्शन में है यूपी पुलिस है, जो 5 दिन के अंदर 6 से 7 बदमाशों का इनकाउंटर हो चुका है। और उसी विषय को लेते हुए आज हम लोग इन दोनों से जो शिक्षित हैं, अच्छे युवक हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भाई हरियाणा में भी क्राइम लगातार बढ़ता जाने लग रहा है। एक गाना चल रहा था टिकटॉक पर, 16 साल का था खलनायक देख ली, और ये आगे भी कहो गाड़ी में पिस्टल टेक ली, ऐसा कुछ चल रहा था। उस ट्रेंड ने देखते हुए नए युवक हैं जो 18 से 19 साल के हैं, यानी कि 15 से ऊपर हैं, 18 से नीचे हैं, जिसको इतनी समझ भी नहीं है और अच्छी तरह पढ़ भी नहीं रहे हैं, वह बालक इस गाना तो प्रभावित होकर है और ऊपर ने बाल ठामे हैं और क्राइम कर रहे हैं। मतलब कि क्राइम ज़्यादा बढ़ने लग रहा है। इस बात को देखते हुए दो युवक इन पर चर्चा करेंगे। भाई विक्की, जो इनकाउंटर हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? यूपी का जो था बदमाश था, 5 लाख का इनामी बदमाश विकास दुबे। ये प्रदीप जी, दुष्टों का दमन जरूरी है। हाँ, नहीं, इसके बिना अपने संस्कृति भी और अपने नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। इन्हीं करके कई गाड़ियों का काफिला इनके साथ चलता है। और छोटे जो बच्चे हैं ना, युवा जो छोटी प्योद है, वो हमारे इनको देख करके प्रेरित ऐसे होती है। पता नहीं कितने बड़े 30 मार खां हैं। हाँ। इनको पता नहीं ऐसा खुमार क्यों चढ़ा हुआ है कि बदमाशी ही सारा कुछ है। देखिए, अगर हम बात करें थोड़े समय पहले की, 23-24 साल के युवा जिनका नाम हम बड़े ही गौरव से लेते हैं, जिसका नाम वीर चंद्रशेखर आज़ाद, हाँ। वीर भगत सिंह आदि जैसे युवा, इनकी भी तो यही उम्र थी। थी उम्र। और अभी आज क्या है कि छोटी उम्र में, उन्हीं की उम्र में बच्चे बदमाश बनते हैं, उनका फिर पुलिस इनकाउंटर करती है, ऐसा कुछ होता है। वो ये सारा का सारा, एक तो मैं कहूँगा कि शिक्षा में कहीं ना कहीं कमी आई है। मुख्य कारण ये भी है और ये बिल्कुल निंदनीय है, क्योंकि सुरक्षाकर्मी हो, चाहे हमारे पुलिस साथी हो या हमारे फौजी भाई हो, 24 घंटे हमारे लिए सेवा में तत्पर है, हमारी सुरक्षा में तत्पर हैं। उनका किसी भी प्रकार से हम उनके प्रति किसी भी प्रकार का विरोध या उनके प्रति किसी प्रकार का कोई भी ऐसा दुष्ट कार्य जैसा कि विकास दुबे ने किया था, वैसा हम कभी भी सहन नहीं करेंगे। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और जो भी इनका साथ देते हैं हम उनका विरोध करते हैं, चाहे वो राजनीतिक दल ही क्यों ना हो या फिर कोई सत्ताधारी हो या कोई बड़ा अधिकारी हो। हम बिल्कुल इसका निंदनीय इसको मानते हैं। और जो पुलिस ने ये कार्य किया है, ये बहुत ही अच्छा कार्य किया है, ताकि ऐसे ज़बरदस्त एक्शन से ही ज़बरदस्त रिजल्ट हासिल होगा। इसका तुरंत इनकाउंटर के कारण ही औरों में भी ऐसा डर फैलेगा कि ये गलत है और इसका सज़ा तुरंत मिलेगी। और जो ये विकास दुबे था, इसको ऊपर 60 से ज़्यादा केस चल रहे थे, उसके बाद भी ये बाहर खुलेआम घूम रहा था और उसका इतना साहस हो गया कि पुलिस के ऊपर सीधा अटैक कराया और 8 पुलिस वाले शहीद हो गए, जिसमें डिप्टी एसपी यानी कि डीएसपी भी शामिल था, एसएचओ भी अधिकारी शामिल था। इतना बड़ा दुस्साहस हो गया, मतलब कि या कोई राजनीति पकड़ है उसके पीछे या फिर अब तक संरक्षण पुलिस का भी रहा है कुछ न कुछ, यानी कि इतनी जल्दी बेल हो जाए, 60 केस होना बहुत बड़ी बात है। इसका बारे में क्या कहना? बिल्कुल जी, बहुत बड़े, ये मैं लूज पोल ही हम मानते हैं इसका, क्योंकि हमारे न्याय व्यवस्था है जो कहीं ना कहीं ढीली रह रही है। जैसे ही पता चलता है कि अपराधी है, उसको तुरंत ही कस्टडी में लेकर के क्यों नहीं कार्रवाई करी जाए, ताकि हमें हमारे बहुत बड़ा नुकसान है। इतने बड़े अधिकारी और पुलिस के जवान देश के ऐसा है, कई तो जो पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, उनका परिवार में वो एक ही थे, उनका सहारा टूट गया, पूरा परिवार तहस नहस हो गया, मानो उनका कुछ बचा ही नहीं संसार में। ये कार्य ऐसा है कि सरकार ने या फिर जो अपना न्याय तंत्र है ना, उसको सुधारने के या मानो कि ज़बरदस्त एक्शन, तुरंत एक्शन लेने का ऐसा कुछ प्रावधान बनाया जाए, ताकि दुष्ट और ज़्यादा अपना प्रभाव ना फैला सकें। और जो सीएम योगी बना है, जहाँ तक हम देखते हैं बीजेपी सरकार आई है तब से यूपी में लगातार इनकाउंटर होने लग रहे हैं और कहीं ना कहीं क्राइम पे भी रोक लगने की कोशिश रही है, वह क्राइम ना हो। तो इसके योगी का जो एक्शन रहा, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये सराहनीय कार्य किया है महंत योगी जी ने, जो सीएम भी हैं। देखिए, सन्यासी का कार्य ही समाज को सुधार की ओर लेके जाना होता है और सन्यासी जैसा सत्ताधारी कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि उनको कोई लोभ नहीं होता, कोई लालच नहीं होता और उनके जो फैसले होते हैं वो भी
प्रभावी होते हैं। ये बहुत अच्छा कार्य है। यूपी में आज जो एक दृष्टिकोण होता था, यूपी का नाम आते ही एक खलनायक तस्वीर हमारे सामने उभर कर आती थी, उसको छवि में भी सुधार आया है। और हम चाहेंगे कि ये प्रत्येक राज्य ही में ऐसा हो कि तुरंत एक्शन हो और दुष्टों का दमन जरूरी है। और जोगिंद्र जी, जो अपने हरियाणा में यहाँ पे देखा लगातार नए युवक हैं, नए युवक मतलब कि इस लाइन में ज़्यादा जान लग रहे हैं। यहाँ पे जेल देखा, जेलों में भरे खड़े हैं, बुरा हाल हो रहा है, जमा क्राइम इतना बढ़ने लग रहा है। रोज़ देखा 16 साल का छोरा ने गोली मार दी, 17 साल का ने नू कर दिया, मतलब कि इसका चपेट में ज़्यादा आने लग रहे हैं जो नए युवक हैं हरियाणा में। इसका बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखो प्रदीप जी, जैसे विक्रम जी ने बताया, ये एक दूसरा ने देख के अपने वो करें मोस्ट वांटेड होने की वो सोचे हैं। जो जैसे विकास दुबे थे, उसकी चाल बचलन की सोचे हैं। ये सोचते नहीं कि अपना जो घर परिवार है उसकी बेइज्जती है या इज्जत बचानी है, क्या करना है, इसका बारे में कुछ नहीं सोचते। समाज में बुराई फैलाने का मतलब है सबसे पहले तो ये करें नशा। नशा करके फिर उसके बारे में ये नहीं सोचते कि ये नशा करवा के रहा है या तो मौत का काम हो या मतलब जो लेडीज है कुछ भी उसकी इज्जत नहीं समझते नशा में, कोई क्राइम करना हो, मतलब हर जगह हानि पहुंचाने की रहा है। चाहे समाज की तोड़ फोड़ की बात हो, क्राइम की बात हो या महिला की इज्जत की बात हो, कुछ भी हो। जैसे ही अपने जो ये 2 पुलिस वाले थे पीछे बुटाना जींद में गोलियों के साथ मार दिया था, गोली के साथ भी मारा गया और वो उसमें लेडीज का भी हाथ था। हाँ, 2 लड़कियां पाई। उन्हें ये नहीं पता था कि अब माँ बाप की इज्जत रखनी है या रात को घर से बाहर जाना है। जिसने खुआया प्याया पाया पोसा उन तक नींद की गोली दे के अपने घर से निकले हैं, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, क्राइम तो है। ये देखिए समाज में बुराइयां बढ़ाने का काम हो रही है। जो छोटी पौध है हो रही है, इनके ऊपर भी गलत असर पड़ा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इन बुराइयां ने मिटा कर समाज में अच्छा काम करो। जैसे वातावरण है इसका रख रखाव करो, समाज में और जो कार्य करने की जगह वहाँ हर अपना अच्छा योगदान दो, तो अच्छी पहचान बनेगी। वो पहचान कहीं ज़्यादा अच्छी है इससे। एक जगह एक से दूसरी की जगह चर्चा चले कि ये कहेगी ऐसा था चला गया अच्छा हुआ, ऐसा कोई कदम ना उठाएं। चल एक ये भाई जो गाने बाजन हरियाणवी गाने हैं जो अपने कलाकार हैं हरियाणवी, कुछ तो बहुत बढ़िया भी गावे हैं जो अपनी संस्कृति ने गावे हैं, पेड़ पौधे माता पिता ने अच्छा आचरण करो भाई उनके प्रति के, ऐसा कुछ गावे हैं। लेकिन कुछ कलाकार हैं जो इसे गाने गावे हैं बदमाशी के गाने हैं, बोला पाइया पित्तल तैर दूंगा, 16 साल का था खलनायक देख ली। इनका मतलब कि युवाओं पे दुष्प्रभाव पड़ा है, इसका बारे में क्या कहना चाहो विक्रम जी? देखिए, इससे पहले मैं थोड़ा आपको एक हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जब ये गाया गया था तो उनका मुख्य उद्देश्य यही था, जो संगीतकार हैं इसके आप सभी जानते हैं कि संगीत का और ये जो क्षत्रिय हमारे अंदर क्षत्रियता है उसका बहुत बड़ा आपस में जोड़ है। संगीत हमें ऐसी ऊर्जा देता है जिससे कि हम प्रत्येक हमारे देश के जो हित में कार्य है वो करें, पूरे पुरजोर तरीके से करें। और आजकल जो संगीत आ रहे, मैं इनको संगीत मानता ही नहीं, कोई भी नहीं इनको संगीत मानने का। ये सिर्फ ये बांड कलाकार हैं जो बकवास गाने गाते हैं। क्या मतलब है ये पाया पीतल है, क्या बटबट है, ये सारा कुछ ये अच्छा नहीं है। फोड़ता है, अश्लीलता है और ये हमारी संस्कृति का भी ये पीछे की ओर धकेलता है। देखिए, ये कहा जाया करता है हरियाणा का जब भी आज भी कहीं पूरे भारतवर्ष में कहीं बाहर विदेशों में भी जिक्र आता है तो हरियाणा की एक छवि ऐसी है कि पूरे ठाडे लंबे तगड़े छोरे वहाँ पर, जहाँ पूरे मजबूत कद काठी के और बड़े वीर योद्धा जहाँ हो। लेकिन आज कहीं ना कहीं हरियाणा की वो छवि धूमिल हो चुकी है। दोबारा हमें उसको लाना होगा और जो भी ये गाने गा रहे हैं उनका हमें पुरजोर तरीके से विरोध करना होगा। ये बिल्कुल भी सहन करने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए संगीत एक ऐसी चीज़ है, उसके प्रत्येक बच्चे से लेकर के एक बड़े तक वो सबका एक मनमोहक ये एक माध्यम है संगीत। और जिसमें हम सुनते हैं ये जिस तरह के गाने अश्लीलता भरे या फिर ये कहें कि बदमाशी भरे गाने, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर में वो विचार डालते हैं जिससे कि फिर आगे जाकर गैंगस्टर पैदा होते हैं। हाँ, क्राइम बढ़ता है, ये इसका गलत प्रचार होता है। गाने वो भी हैं जो हमें प्रेरित करें देश धर्म के लिए मिटने का, वैसे गाने गाएं, हम समर्थन करेंगे। तो किसी के फोन में मिलता ही नहीं देशभक्ति। जी बिल्कुल, आज कमी हो रही है तभी तो क्राइम ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और गाने का तो बहुत सा है जगह, अपनी जो संस्कृति उसके ऊपर गाओ, माता पिता ने लेकर गाओ, भाई बहन ने लेकर गाओ। जैसे एक भाई वो अपने हैं संजीत सरोवा, वो देखो कितने अच्छे मतलब समाज में लेखक भी हैं। जो भी वो कुणबा था उसका एक ये सॉन्ग भी आया था, बहुत अच्छा था।
और ये क्या है, पाया पित्तल तार दूंगा, वो कर दूंगा, खलनायक देख ली, 85 और भी कई गाने आए थे। ये जो अपने 10-12 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे ने ये नहीं पता कि ये गाने फैमिली में चलाने योग्य हैं या नहीं है, बीच में चलाऊं बिल्कुल। देखिए तो दोस्तों संगीत एक बड़ा शास्त्रीय विषय है। इसका भी एक आयुर्वेद में भी एक इसका महत्व है कि संगीत से हमारे जो हार्मोनल बैलेंस है, इनबैलेंस हो, वो बैलेंस में आता है। संगीत एक चिकित्सा भी संगीत के द्वारा करी जा सकती है, लेकिन वो विषय कुछ अलग ही बना दिया गया। संगीत का मतलब ये नहीं कि हम उड़दंग करें। संगीत का विषय ऐसा है कि हमें सही रास्ते की ओर लेकर अग्रसर करें। हम चाहेंगे कि आने वाले जो ये कलाकार हैं, हम इनको ऐसा है कि समर्थन इनको देंगे तब, ताकि हमारे कुछ हमें नया कुछ ला करके दें। संगीत में हमारे हरियाणवी जो संगीत है, कुछ भी कर हाँ, सकता है, ऐसी बात कुछ भी कर सकता है। वो एक नई जो मुहिम शुरू कर सकता है, एक आंदोलन का रूप उसे दे सकता है। पेड़ों के बारे में है, फौजी साथियों के बारे में, पुलिस के जवान हैं, और हमारे बूढ़े बुजुर्गों के, हमारी संस्कृति के बारे में बताएं संगीत के माध्यम से। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम कभी भी ये निंदनीय कार्य जो इनको सहयोग नहीं करेंगे। बहिष्कार होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए इनको। और जो सोशल मीडिया है ना, ये इसको भी बैन करे। सेंसर सिस्टम है जो इनको बैन करना चाहिए। पहले देख करके ही इसको चलाने की अनुमति मिले इनको। तो दोस्तों ये थे अपने साथ आर्य विक्रम जी और जोगिंद्र जी। अपन आज समाज में जो बुराई फैल रही है, नए युवक हैं जो इस नशे की ओर ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं। ये बदमाशी वाला जो नशा है, देखें बहुत सारे उम्र कैद काटा है, को जेड़ा में कंधा के टक्कर मर का बुरा हाल हो जाए है। प्रदीप जी एक बात और भी तो है, मैं समझ चाहूँगा, थोड़ा रोकूंगा इनको। देखिए जैसे कि मैं एक चिकित्सक हूँ, उसके अभी हम शरीर की बात करें, छोटे छोटे बच्चे धूम्रपान करते हैं, कर रहे हैं, शराब पीते हैं, उनका लीवर पे क्या असर होगा? अभी तो उनका लीवर विकसित ही पूरी तरह से नहीं हुआ, उनके इंटरनल ऑर्गन उनके पूरी तरह से विकसित नहीं हुए। आने वाले आने वाली वंश बेल को क्या देंगे? वो उनका बीज ही दूषित धातुएं दूषित हो चुकी हैं उनकी। मैं चाहूँगा कि हम दोबारा से फिर अपने संस्कृति की ओर लौटें, सही खान पान का ध्यान करें, व्यायाम आदि करें, पूरा कसरत करें शरीर के। और अपने जैसा कि अभी कुछ लॉकडाउन का भी अभी चल रहा है, अभी तो खुलने लग गया है, अपने खेतों में काम करें, मैदानों में कसरत करें, खेलें कूदें, बड़े बुजुर्गों के पास बैठें जहाँ से हमें अच्छी नैतिक शिक्षा मिले। यही चाहेंगे कि अभी युवाओं को भी अपने दोबारा लौटना चाहिए। ये नशा ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो भैया थी अपनी चर्चा इसके ऊपर जो आज समाज में फैल रहा है। आज ही सुबह एक बदमाश का इनकाउंटर हुआ है, विकास दुबे, 5 लाख का इनामी बदमाश। उसने काम ऐसा कर दिया था जिसका अंजाम ये हुआ था इनकाउंटर होना।